नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि अरुणाचल और पूरे देश भर में जो इलेक्शन का चर्चा चल रहा था, वो सब खत्म हो चुका है और इस वक्त आप सब हमारे फ्रेम में देख ही रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर एंड न्यूली इलेक्टेड एमएलए फ्रॉम नाचो नाकरनालू जी है। उनसे हम आज इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि हम चाहते थे कि जो गवर्नमेंट शुरू होने से पहले उनसे हम सीधे उनके लोगों के लिए बातें उनसे जाने और आने वाले 5 साल में उनकी तरफ से क्या-क्या उन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन के समय तो वादे कर दिए होंगे, लेकिन हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे कि आने वाले 5 साल में उनकी तरफ से क्या-क्या वो करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन एंड फिर से स्वागत है अरुणाचल थैंक टुडे यू। न्यूज़ चैनल में। सर, सीधे मुद्दे पे आते हैं क्योंकि आई गेस इलेक्शन के दौरान में आपकी तरफ से कई एश्योरेंस दिए गए होंगे, गए वाले में भी और इस बार में भी। तो हम जानना चाहेंगे कि आने वाले 5 साल में 2024 से 29 तक का मेन ऑब्जेक्टिव्स या फिर आपका एम क्या रहेगा नाचो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? सबसे पहले थैंक यू सो मच आपने मुझे मौका दिया और आपका ज़रिए सब मेरा जो विचार और मेरा पब्लिक पे पहुँच जाएगा। देखिए, एक तो जहाँ तक मेरा विज़न और मेरा अपना प्लानिंग के हिसाब है, हम नाचो 22 नाचो के लिए क्या करना, हमने तो 2019 से स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि 2019 में जब इलेक्शन हमने पब्लिक हमको चुना है और उसी समय पब्लिक हमको बुलाया इलेक्शन लड़ने के लिए, तब मेरा माइंड में एक रोड मैप सेट कर चुका था कि हम आगे ऐसे करना है, अगर जीत जाएगा पब्लिक हमको एमएलए बनाता है तो। तो उसका अनुसार माने हमने अपना काम शुरू किया कि क्या करना है, क्योंकि हम मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अरुणाचल का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसको हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा जी खुद विजिट किया है और डीसीएम जो चोनामन जी जो विजिट किया है और जितना सेंट्रल का और एमपी और हमारा एमएलए मैक्सिमम मेरा दोस्त लोग विजिट कर चुका है, क्योंकि मेरा 2019 माना वहाँ जाना है, इसलिए 2019 का नाम लेना ज़रूरी है कि क्योंकि मेरा टारगेट तब तक सेट हो चुका था। अभी जो है 24 के इलेक्शन जस्ट मेरा रिव्यू माना करना है कि मेरा रोड मैप को रिव्यू करके हमको आगे क्या जाना। नंबर 1 जो है वहाँ कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम था। हमारा हर बस्ती में पैदल जाना पड़ता था। 2019 का इलेक्शन में हमने इलेक्शन कैंपेन में ट्रैकिंग करके हमने इलेक्शन कैंपेन किया है। लेकिन इस 24 का डिफरेंस ऐसे है कि 24 का इलेक्शन में 80% विलेजेस को हम गाड़ी से हम कैंपेन करने गया, क्योंकि 4 साल 5 साल में हम रोड कनेक्टिविटी जो मैक्सिमम बस्ती को दे चुका था। ये क्योंकि बिना पेमा खांडू का, बिना चोनामन जी का और सेंटर में नरेंद्र मोदी जी का बिना सपोर्ट का नहीं हो पाता था। तो पेमा खांडू जी का ब्लेसिंग से और उसका गाइडेंस से हमारा वहाँ कनेक्टिविटी का इम्प्रूव हुआ है। तो इस बार 80% विलेज को क्योंकि हमने खुद गाड़ी से जाके कैंपेन किया है और जैसे तक्संग जैसी जगह में रोड पहुँच गया। उसका अलावा अभी फिर मेरा टारगेट सेकंड टारगेट जो है कि 2029 तक हर बस्ती में हम गाड़ी से जाके हम इलेक्शन कैंपेन होगा और इलेक्शन मीटिंग होगा और कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होगा वहाँ होगा। उसका अलावा हमने टारगेट सेट किया था कि कनेक्टिविटी का, तो पेमा खांडू जी ने आने के साथ-साथ हमको कैबिनेट में मौका दिया और हमको एक अपॉर्च्युनिटी मिला है काम करने का, खास करके मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो एक समय दापरिजो से हमारा नाचो जाने का इतना तकलीफ हुआ करता था, सोमो में कोई-कोई माने गरीब लोग जो है हमारा पब्लिक जो है, भाड़ा देने का, आने-जाने का प्रॉब्लम, अभी ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है हम वहाँ कनेक्ट कर दिया है और ईटानगर पेशेंट ईटानगर तक पहुँचाने के लिए कभी-कभी रास्ता में डेथ हो जाता है, क्योंकि मेडिकल लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी है। अभी क्या होता है कि हम सीधा हेलीकॉप्टर सर्विस है नाचो तक कनेक्ट कर दिया और जहाँ तक टेलीकम्युनिकेशन का ये है, अभी हमारा जो बहुत से जगह जो है एयरटेल जो है टावर इरेक्ट हो गया और हमारा सीएम सर्कल से अभी ईज़ी हो गया कि वीडियो कॉल कर सकता है, हमारा जो 24 आवर्स जो है इंटरनेट जो लग गया, तो इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। उसका अलावा टूरिज़्म को हमको टूरिज़्म मिनिस्टर को देखना डिपार्टमेंट को देखने का मौका मिला, अभी टूरिज़्म का उसका अनलॉक नाचो करके हमारा अभी टूरिज़्म का डेस्टिनेशन जो है आपका टाकसंग तक पहुँच गया। उसी समय एक तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हुआ करता था। माना उसमें एक सपना जैसे था कि टूरिज़्म का जो डेस्टिनेशन, टूरिज़्म का जो सर्किट जो है तकसंग आना एक पब्लिक का एक सपना था, लेकिन अभी वो पूरा हो गया। अभी बाबरियन विलेज का द्वारा और टूरिज़्म का सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट होगा। उसका बाद अभी मेरा सेकंड टर्म में मेरा ये है कि हम एजुकेशन और हेल्थ को ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि एजुकेशन बहुत पीछे है। अभी नंबर 1 से ये है कि एजुकेशन और हेल्थ ये हमको कंसंट्रेट करना है और पावर सेक्टर में अभी लेमेकिंग जैसे इंटीरियर लेमेकिंग तकसम में हमारा 24 आवर्स लाइट अभी चलता है और नाचो में
इलेक्शन के कारण से रुका हुआ है। नाचो में 2 महीना मैक्सिमम, उसके बाद ना तो नाचो में भी पूरा सर्कल में नाचो एसडीओ हेडक्वार्टर नहीं बोल के पूरा सर्कल में इलेक्ट्रिक जो है फिकेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बना 24 आवर्स होगा, क्योंकि हमारा वह अपना हाइडल जो है बन रहा है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। सीएम सर्कल का उसको भी देखना है, लेकिन मेन फोकस जो है एजुकेशन और हेल्थ में अभी देखना है। और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बचा कुचा है जितना करना है अभी तो खत्म होगा नहीं, उसको करना है। और हमने हर जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग हो कुछ भी हो जो पहले और वाटर सप्लाई जो है जैसे लिमिटेड तक से नाचो सीएम जो पहले पानी के लिए बहुत तकलीफ हुआ करता था, अभी सब सफिशेंट हो गया और कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट करने का बाकी है वो भी करेंगे। जी। अभी सर जैसे आपने टारगेट किया था 2019 से 2024 तक रोड कनेक्टिविटी एंड आई गेस टेलीकॉम कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे थे। सर इस बार भी जैसे आपने बताया कि 19 और 24 के इलेक्शन कैंपेन में डिफरेंसेस ये आया कि 80% एरिया में आपने बाय रोड कवर किया। सर ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन यानी कि मान लीजिए 5 साल हो जाएगा जब 2029 को, तो पूरे गाँव में रोड कनेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस बार भी जहाँ रिपोलिंग किया गया था आधे से ज़्यादा में तो बाय रोड ऑन फुट ही जाना पड़ा है। तो ये भी इस बार तो आपने कह दिया है हेल्थ एंड एजुकेशन को प्रायोरिटी है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी को भी आप इम्पोर्टेंस देने वाले, कंप्लीट करेंगे आने वाले 2029 तक से? देखिए, हमने 24 इलेक्शन में मेरा पब्लिक को एश्योरेंस दिया है, तो इन 2029 तक पूरा रोड कनेक्टिविटी है हर बस्ती में होगा, क्योंकि हमको 2019 में जितना वोट दिया था अभी जस्ट डबल करके हमको मेरा लीडिंग जो है कर दिया, क्योंकि पब्लिक के ऊपर विश्वास है। पब्लिक हमको एक तो और चांस सेकंड चांस दिया है। पब्लिक का हमको सेकंड चांस मौका देने का एक मेन रीज़न जो है कि पेमा खांडू जी का नेतृत्व में अरुणाचल में जो डेवलपमेंट हुआ है और सेंटर में मोदी जी के नेतृत्व में जो डेवलप हुआ है ऑल इंडिया लेवल में, अभी डेवलपमेंट का ये मैटर पे डेवलपमेंट का इशू पे हमको वोट ज़्यादा मिला है, क्योंकि हमको भी एक लकी हम खुद महसूस करता है कि एमएलए होने के साथ-साथ पेमा खांडू जैसे एक हमारा नेता कैप्टन का टीम कैप्टन का अंडर में काम करने का मौका सब माने मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी लेते हुए। अगर ये सरकार नहीं होता है, भाजपा सरकार नहीं होता है, नाचो अभी तक रोड जो है रोड कनेक्टिविटी सपना का सपना ही जैसे रह जाना था। अभी तो रोड कनेक्टिविटी इतना इशू नहीं रहेगा, लेकिन मेन फोकस जो है हमको मान लो उसको अनटच भी मानेगा, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में क्योंकि बहुत कम कम काम किया। ऐसे बात नहीं कि वो दोनों सेक्टर में हम नील किया है, लेकिन जिस सेक्टर में कनेक्टिविटी और बाकी एरिया में हमने फोकस किया उससे बना जस्ट कम थोड़ा ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में रह गया। अभी फुल कंसंट्रेट जो है उसमें रहेगा और उसका बाद हाइड्रो पावर सेक्टर में। Vishwavarati Nursing College, Bangalore. Admission open for session 2024-25. JNM Nursing, BSc Nursing, D-Farm, B-Farm Amadi, BPT की admission होगी। JNM Nursing की eligibility both arts Amadi science की होगी। Experience led by faculty senior state of the art lab hands-on training period institution में। अकुपमरोगिदमक 9395405659 कॉन्टेक्ट होगी। पावर सेक्टर में हमारा वहाँ जो है पावर सेक्टर का एक तो अच्छा पोटेंशियल है और हम एनएचपीसी वाला भी अभी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, उसको देखते हुए 3-4 सेक्टर में हमको कंसंट्रेट करना है। सारा करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेसिक जो है ये जो इम्पोर्टेंट जो है ये 3-4 सेक्टर में है। जी। सर पावर का आपने बता दिया सर, लेकिन आपका ख़्याल आपने कुछ ऐसे रोड मैप बना के रखा है कि अगर अभी शुरुआती में एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, क्योंकि कहने को तो हर पॉलिटिशियन कहते ही हैं एजुकेशन एंड इवन लाइक लास्ट टाइम पेमा खांडू गवर्नमेंट का भी वही कहना था एजुकेशन हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी में रखेंगे। लेकिन सर आपके दिमाग में आपने कुछ प्लान बना के रखा है कि स्पेशली आपके नाचो के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट, मतलब कुछ इनोवेटिव आइडिया आप लेके आओगे, या फिर ऐसा कुछ एजुकेशन सेक्टर में आपका कुछ प्लानिंग है? देखिए, ये अपना प्लानिंग जो हर लीडर का अपना अपना प्लानिंग होता है और सरकार का ये एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बने सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि अब सरकार चाहे जितना भी प्लानिंग पॉलिसी करो, नेता जितना भी करो, लेकिन पब्लिक का कोऑपरेशन जरूरी है। पब्लिक कोऑपरेट करना है। अभी देखिए मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ सेक्टर बोलने से सारा एरिया को हेल्थ होगा नहीं, क्योंकि हमको देखना है कि फोकस एरिया ऐसे एक माने एरिया कॉन्सेंट्रेट कर किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटर में हमको कॉन्सेंट्रेट कर काम करना है। अभी कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ और एजुकेशन सारा इम्प्रूव करेगा, करके भी फायदा नहीं है, करना भी ज़रूरी भी नहीं है। कुछ एरिया होता है लेवल, जैसे हेल्थ सेक्टर में हमारा नाच और सीएम को इम्प्रूव करना है
और लेमिके तक से चौथा एरिया है। और एजुकेशन में मेरा 2 सेकेंडरी है, उसको इम्प्रूव करना है। उसका बाद उसका सराउंडिंग एरिया में जो अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल को जितना भी पूरा सारा नहीं लेगा, क्योंकि हम क्लब्स तोकेदार करके कुछ ये करना है, उसको लिमिटेड एरिया में टारगेट करके, क्योंकि आज हम जितना करेंगे डेवलपमेंट और वो चीज़ जो इम्प्रूवमेंट खत्म होगा बाद में। तो अमेरिका जैसे अब इंडिया कितना साल से हो गया, फिर भी उसका करने का अभी भी बहुत बाकी होता है। तो हमको ये नहीं कि पूरा सारा जो है 5 साल का अंदर खत्म हो। जब नेक्स्ट टाइम जब आने के लिए जब सेकंड थर्ड टाइम आएगा, हमको काम करने का ईज़ी रहेगा। जब हम शुरू में इलेक्टेड होके आया था एज़ एमएलए तो 2019 को, हमको पता माने कन्फ्यूज़ हो गया था कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है। क्योंकि हम ज़ीरो एरिया में माने 0 पॉइंट माने एरिया जो है फील्ड में हम लैंडिंग हुआ था, क्योंकि डेवलपमेंट का कुछ निशान नहीं था और काम करने का तो चूल जैसे था, लेकिन कंफ्यूज हो गया था कहाँ से शुरू। वो कंफ्यूज के कारण से मेरा कुछ सेक्टर रह गया। अभी मेरा सारा कंफ्यूज जो है 5 साल में खत्म हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। और हमको सरकार में एक कैबिनेट और मौका मिला है पेमा खांडू जी का नेतृत्व में, और काम करने का ये हो, और जो भी हो ऑन बिहाफ ऑफ हमारा पब्लिक 22 नाचो का ओर से ये बार बार हम धन्यवाद देता हूँ कि अगर पेमा खांडू हमको मौका नहीं देता, कैबिनेट में इंतक नहीं करता, जितना किया उसको नहीं कर पाए। लेकिन हमने 5 साल में रिकॉर्ड जो है काम किया है, हमारा प्रोजेक्ट इतना काम किया है। और हम लास्ट 2000 इलेक्शन में 19 में ये डिस्ट्रिक्ट का भी डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन सैनिक डिस्ट्रिक्ट की भी बात किया। सैनिक डिस्ट्रिक्ट भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो 2 डिस्ट्रिक्ट बना था उसी समय में मेरा अपना तरफ से कुछ रिपोर्ट जो है टेक्निकल ये में रह गया था, अभी वो भी जल्दी बन जाएगा। हम ऐसे ये क्या पेमा खांडू जी के नेतृत्व में ऐसे लीडर हो गया जो इलेक्शन में कमेंट किया, 70-80% को अचीव किया है। तो क्रेडिट जो है पेमा खांडू जी को जाता है। अभी ये जो नाकप नालो जी की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, उन्हें हम रिकॉर्डेड ही रखेंगे। आने वाले 2029 के इलेक्शन में यही चीज़ को हम रिपीट करेंगे और सवाल यही रखेंगे। और सर की तरफ से कहा गया है 2019 में जब वो नए-नए बने थे एमएलए, तो उनका थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था, लेकिन अभी पूरा जो कन्फ्यूज़न है उनका क्लियर हो चुका है और इस बार वो फोकस करने वाले हैं हेल्थ, एजुकेशन और हाइड्रो पावर में। एंड रिमेनिंग जो टेलीकॉम एंड रोड कनेक्टिविटी को लेकर कहा गया है कि आने वाले इलेक्शन में 2029 तक फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। नाचो के जितने भी गाँव है वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो जाएगा। और सर अभी जैसे बातों में आपने मेंशन किया कैबिनेट को लेकर, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस बार नाकप नालो फिर से अरुणाचल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट मिलने वाले हैं? सर क्या कहना चाहिए? देखिए, कैबिनेट जो है हमारा भाई ये क्या होता है, बस के बाद है, ये चीफ मिनिस्टर को ऊपर डिपेंड करता है। उसका प्रेरोगेटिव है कि इसको कैबिनेट में होना है। और कैबिनेट मतलब एक टीम बनता है कि चीफ मिनिस्टर को जो कोऑपरेट करे, कोऑर्डिनेट करे, उसका जो काम को शेयर करे। तो कैबिनेट वो मेरे लिए ये कर मेरा लेवल का नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर का अपना ये है, उसपे मेरा नो कमेंट। और लास्टली एक तो है कि 29 तक रोड का जहाँ तक सवाल है, हम एक्सपेक्ट करता है कि इलेक्शन में 29 का इलेक्शन में आप मेरा साथ आइए और जो बचा कुचा जो रोड कनेक्टिविटी उसको कैबिनेट के लिए नो कमेंट। अभी जैसे आपने कैबिनेट के लिए तो सर नो कमेंट कह दिया और टीम वर्क होना चाहिए सर। सर अभी सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक अरुणाचल क्योंकि 2 तारीख को अनाउंसमेंट हो चुका था और परसों दिन तो सेंट्रल का भी हो चुका है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तक अरुणाचल में गवर्नमेंट फॉर्म होना बाकी है। मिनिस्टर के लिए आपने नो कमेंट कह दिया, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि एज अ नाकप नालो, एज अ फॉर्मर मिनिस्टर एंड न्यूली इलेक्टेड एमएलए, आप किनको आप अपना चीफ मिनिस्टर देखना चाहेंगे सर? ऑब्वियसली पेमा खांडू। उसमें तो सेकंड थॉट नहीं है। जी सर। लेकिन ये मेरा अपना विचार है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। और बाकी जो डिसीजन है हमारा हाईकमान है। बीजेपी ऐसे डिसिप्लिनरी माने डिसिप्लिन एक टीम है, पार्टी है, जो दिल्ली से जो बोलता है वही होता है। लेकिन मेरे लिए तो नो सेकंड नीचे तो होता है नहीं। पेमा खांडू अभी भी पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर है और आने वाला समय वही होगा। वो मेरा पर्सनल व्यू है। सर आखिर में थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड हमने भी कोशिश किया कि सर की तरफ से शुरुआती गवर्नमेंट स्टार्ट होने से पहले ही सर से पूरे वादे और उन्होंने जो अपने लोगों से एश्योरेंस किया है वो ले ले, ताकि 2029 को सर को ही रिमाइंड करें कि उन्होंने हमारे चैनल में आप लोगों के लिए, स्पेशली नाचो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या वादे किए। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच।